भरोसा किए जा बाबा श्याम पे भरोसा किए जा बाबा श्याम पे भरोसा किए जा इधर तेरा समय की अवधि कम ऋषि कहते हैं मैं तो जानता हूँ है, इसीलिए तो मैं आपको अपना सखा माना। अगर ना माना होता ना तो युद्ध न करता। आपने कहा गांधी छोड़ दिया था, लेकिन आपने कहा युद्ध करो, कर लिया। हे प्रभु, मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी इस व्यासपीठ पर मंच में बैठने में। अभी कल की कुछ परसों की कुछ घटनाएं हैं। धीरज जी कहे गुरु जी आप इतने लोगों को देख के अपने आप को कुछ महसूस नहीं करते हैं। इतनी जो भी आते हैं सबके सामने मुझे कभी यह महसूस नहीं हुआ। हमें लिए तो अच्छा लगता है कि है क्यों लगता है जानते हैं, वही लगता है जो युधिष्ठिर ने कहा क्या कि
क्यों लगा? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सारे मार्ग न खोल दूं तो कहना, मेरे लिए कुछ खर्च कर कर के तो देख, तेरे लिए कुबेर का भंडार न लगा दूं तो कहना, मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, कृपा न बरसे तो कहना, मेरे बातों को करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना। बहुत सी ऐसी बातों को अभी हमारे पंडित राम अवतार जी बताएंगे आपको, लेकिन हम कहाँ थे कि घंटा नहीं बजा और बड़े बड़े मुनियों को बुला करके अग्नि को प्रकट करने के लिए युधिष्ठिर पूजन करने लगते हैं। अग्नि देव प्रकट होते हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं, हे अग्नि देव, मैंने सब विधि आपका पूजन किया, क्या मेरी पूजन में कहीं कोई कमी रह गई? कहे नहीं, कोई कमी नहीं है। अग्निदेव ने बोला, कहे अगर कमी नहीं है तो ये घंटा क्यों नहीं बजा? अग्निदेव कहे कि घंटा क्यों नहीं बजा, इसका मुझे तो प्रमाण नहीं है, लेकिन पूजन में कोई कमी नहीं, सबका भला। आज आप बहुत अनमोल बात बताने जा रहा हूँ, शायद इस बात को हमने बताया नहीं, ध्यान दीजिए। एक चुटकी हवन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक चुटकी हवन के लिए अपने देव को क्या परेशान करना, मत बुलाओ, लेकिन युधिष्ठिर नहीं मानते हैं और बुलाते हैं। और तब बोले कि घंटा नहीं बजा, और जब तक घंटा नहीं बजेगा तब तक हमें विश्वास नहीं। मैं प्रूफ करता, तो क्या कहते हैं कि मैं 7 मुख वाला हूं। ये आप लोगों ने सुना है? कोई सुना? जो आप हवन करते हैं, जो भी हवन आप डालते हैं स्वाहा, उसके 7 भाग होते हैं। एक चुटकी हवन के 7 भाग होते हैं। अग्निदेव के 7 मुख हैं। अग्निदेव बोले, अग्नि पुराण में बोलते हैं कि मैं 7 मुखों से तेरे भागों को ग्रहण किया।
कहें कैसे कौन से मुख होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अग्नि का मुख का प्रथम काली, प्रथम मुख का नाम है काली, दूसरा मुख का नाम है कराली। कई मुख है अग्नि के? 7। पहला काली, कराली, मनोजवा, सुलीलता, धनुवाणी, स्फुलिंग और विश्वरुचि। इस प्रकार से 7 मुख किसके? अग्नि। 7 मुख हैं और उनकी पत्नी जो है सुविश्वरुचि, जो 7 जिह्वा है, मेरी धर्म पत्नी कौन है? स्वाहा। अग्नि की धर्म पत्नी स्वाहा, जो हम लोग कहते हैं स्वाहा। स्वधा कहेंगे तो पितृ को अस्वाहा कहेंगे। तो स्वाहा मेरी पत्नी है और ये 7 भाग करती है, 7 जिह्वा है, 7 मुख है और 7 का 7 भाग देती है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि वो 7 भाग कहाँ जाता है? जब एक चुटकी हवन के 7 भाग होते हैं तो काली जो आहूत लेती है, काली मुख से, जो अग्निदेव का एक मुख है जिसका नाम है काली, काली मुख से जो आहूत लेती है, आहुति आपकी स्वीकार करती है, वो भाग प्रेत को देती है। प्रेत योनि में जितने लोग होते हैं उनको एक भाग जाता है। कराली जो भाग ग्रहण करती है वो आहूत, बासुत और साहुत को जाता है। ध्यान देना, मेरी बातों को बहुत ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों। शायद आपने अपने जीवन काल में न सुना। मैं 7 दिवस की शिव महापुराण में आपको वही सारी चीज बताता हूँ। और जब भी यहाँ पुराने लोग भी बैठे हैं, जो भी बात सुने होंगे नया ही सुने होंगे हमेशा। 2 मुख, दूसरा मुख अकाल मृत्यु मरने वाले यानी बासुत को जाता है। तीसरा मनोजवा नामक जो मुख है वो पितृ को देती है एक भाग। दूसरा सोहिलिता जो मुख है वो वासुकों को उतारती है। धूमवर्णी देवता, अग्नि देवता के 7 मुख में से 5वां जिह्वा है धूमवाणी। वो धूमवाणी जो है वो देवताओं को भाग देती है। स्त्रीलिंग जो है वो भाग आपके रोग दुख को हटाती है, रोग और दुख को हटाती है। और विश्वरुचि नामक जो मुख है उस मुख में से एक भाग ग्रहण करती है, जो आपको, जिससे आपके घर की लक्ष्मी खुश होती है और आपके घर में धन और संपदा बनी रहती है। इसीलिए बहुत पहले हवन करना बहुत अति आवश्यक था। सुबह और शाम दोनों टाइम में एक टाइम हवन। आज भी लोगों से कहता हूँ मत कुछ करो, 2 चुटकी हवन समिधा डालो, लेकिन अब भूल गए, करता है ये जरूरी है, ये बहुत अति आवश्यक है। भगवान अग्निदेव ने कहा कि मेरी 7 जिह्वा है, मेरी पत्नी स्वाहा है, मैंने 7 भाग ग्रहण किया। पितृ का हक पितृ को दिया, बासुत का बासुत को दिया, देवता का दिया, लक्ष्मी का लक्ष्मी को दिया, प्रेत का हक प्रेत को दिया। मेरे यहाँ यज्ञ में कोई कमी नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर का सवाल वही है, घंटा क्यों नहीं? युधिष्ठिर का सवाल अभी भी वही है कि घंटा क्यों नहीं बजा। अग्निदेव कहते हैं कि ठीक है, अब ये आपकी परेशानी है, आप समझिए घंटा क्यों नहीं बजा, पर मेरे यहाँ तो नहीं, लेकिन इशारा कर देता हूँ कि आपने भंडारे का आयोजन किया। जरूर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो भोजन को ग्रहण नहीं किया। जब तक भंडारा क्या होता है, मैंने आपको शिव भोज, चौकी भोज, आज जो हुआ ये शिव भोज हुआ, चौकी भोज, शिव भोज, और छोटी छोटी जो भोज होते हैं उसको रसोई, श्याम रसोई, ये अलग। भंडारा किसे करते हैं, ध्यान देना भक्तों। आज तो घंटा आप लोग नहीं देखते। अगर हम टांग भी दें और कहें नहीं बजाए, भंडारा जारी रखो, तो कोई नहीं कराएगा, कहें मुझे धीरे से बजा रहा है। लेकिन पहले के जमाने में कल भंडारा का आयोजन रखा था आपने, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई होगी, उसमें पता करो। क्योंकि अगर भंडारा का आयोजन हुआ और उस एरिया के अंतर्गत एक व्यक्ति भी अगर भूखा सोया है तो आपका भंडारा पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए कहा गया है घोड़ा पिटवाओ, अलाउंस करवाओ, आस पास जाके कहो
कि भैया आओ और भंडारा चल रहा है, खा लो, अपने दोष से मुक्त हो जाओ। युधिष्ठिर ने पूरा भंडारा ढिढोरा पिटवाया था और दोबारा पिटवाया तिबारा, लेकिन वो घंटा बजा ही नहीं, जैसे ये घंटा नहीं बज रहा है। अब मोहन जी की भी निगाह इसी घंटे पे है कि जल्दी से बजे कि मुझे छुट्टी मिले। इनको भी इसी घंटे का इंतजार है कि जल्दी से बजे मैं चलूं। छोटे बचपन में जब बच्चे थे तो माँ घंटा बजा के जाती थी तो बच्चा चुप हो जाता था। जब घंटा रख दे यानी झुनझुना रख देती थी तो रोने लगता था, झुनझुना कब बजे, और जब झुनझुना बजे तो चुप हो जाए। जब बड़े हुए स्कूल गए तब भी घंटे पे निगाह थी कि कब बजे कि भोजन करूं, लंच। अब जब और बड़े हुए तब ये हुआ कि पूरी छुट्टी कब होगी, तब भी घंटे पर ही। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और जब उससे बड़े हुए तो परीक्षा देने के लिए, याद करने के लिए मोबाइल का, घड़ी का अलार्म घंटा लगा के सोते हैं कि जल्दी जगना है, याद करना है, तब भी घंटा बजाना है। और जब विवाह शादी का आयोजन होगा तो भी पंडित जी घंटा बजाएंगे ही। अंततोगत्ता पूरा जीवन घंटा बजाते बजाते हम लेके क्या जाते हैं, घंटा ही बजा के रह जाते हैं। लेकिन युधिष्ठिर का घंटा तो बजा ही नहीं। बहुत परेशानी युधिष्ठिर, सैनिकों को भेजो, कहे खोजो क्या। बहुत दूर तक पता चला कि एक व्यक्ति है जिसने बहुत दिनों से भोजन नहीं किया है, बैठा है। पहुंचे नकुल, कहे ऐसा है बाबा आप भोजन नहीं ग्रहण किए। हम पुरुषोत्तम मास का पूजन कर रहे हैं, मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। कह रहे प्रभु ऐसा मत करो, घंटा नहीं बज रहा है। सहदेव गए, अर्जुन गए, पारा पारी पांचों पांडव हो आए, लेकिन वो व्यक्ति आने को तैयार, महात्मा आने को तैयार नहीं हुए। कहे मैं नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं पुरुषोत्तम का, महात्मा पुरुषोत्तम यज्ञ कर रहा हूँ, मैं नहीं आऊंगा। जब युधिष्ठिर और कृष्ण साथ जाते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं महात्मा उसका घंटा बजा दीजिए, चलिए भोजन को ग्रहण कर लीजिए। तब महात्मा कहते हैं प्रभु आप आए हैं और धर्मराज युधिष्ठिर आए हैं, मैं चलूंगा तो जरूर, लेकिन मेरा व्रत भंग हो, तो इसके एवज में मुझे कुछ चाहिए। जैसे आप कहते हैं, जैसे आप कहते हैं, मैं चर्चा कराऊंगा तो जरूर, पर भगवान मेरी काम करें तो। मैं गीता ज्ञान कराऊंगा जरूर, पर मेरा ये हो तो कहे भगवान कृष्ण पूछते हैं कि क्या चाहिए, क्या करना चाहते हो। कहे हमें 108 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए। आइए 108 अश्वमेध यज्ञ का फल हमें कोई दान करे तब मैं चल के भोजन करूं। 5 के 5 पांडव का बारे हाथ, हे प्रभु पहला अश्वमेध कर रहे हैं, ये 108 अश्वमेध का फल है मार, अब मैं कहां से। क्या प्रभु बड़ी जीवन काल में मार काट के बाद पहला यज्ञ तो करने बैठा हूं और आप 108 का फल मांग रहे हैं, कहां से दूंगा प्रभु, चलो भोजन करो, चाहो तो यही फल ले लो। एक से काम नहीं चलेगा, 108 अश्वमेध। ध्यान दीजिएगा, आपको हंसा भी रहा हूं लेकिन ध्यान दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान नहीं देते। अधिक मास आता है और चला जाता है, पुरुषोत्तम मास आता है और चला जाता है। ध्यान दीजिएगा इसमें। माई बहन भाई जो भी हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है इस बात को ध्यान दिएगा। ये अलौकिक कथा जो आज मैं आपको समझ रहा हूं, जहां तक मुझे अनुभव है कि बहुत से ज्ञानी जन भी इस कथा को नहीं जानते होंगे। तो 108 ये खबर सारे पांडव कुल में फैल गई कि यज्ञ संपूर्ण नहीं। द्रौपदी तक खबर चल गई। जब द्रौपदी तक खबर गई, द्रौपदी कहीं क्या बात है, कहीं ऐसी ऐसी बात है। द्रौपदी कहीं चलिए मैं चलती हूँ उस महात्मा के पास। द्रौपदी कहीं कि चलिए मैं चलती हूँ उस महात्मा के पास। और द्रौपदी अपने महल से नंगे पांव उस महात्मा के द्वारे पर पहुंची।
कृष्ण कह रहे अरे रुको, अर्जुन कह रहे रुको, नंगे पांव कहाँ जा रहे हो? जब पूरा लोग मना के हार गए, नहीं माना वो, ऐसा जिद्दी हड्डी ब्राह्मण है, लगता है सही राम के अवतारे हैं कि परशुरामे है, भगवाने मालिक है। कहीं ऐसा ना हो कि राम से परशुराम बन जाए, मत जाओ। लेकिन नहीं मानी, द्रौपदी आगे को बढ़ती चली और वहां पहुंच के कहती है मैं 108 यज्ञ का फल देने को, अश्वमेध यज्ञ का फल देने आई हूँ। ब्राह्मण देव स्वीकार कर। कृष्ण भी कहते हैं अरे हमारे पप्पे धत्ते तक कोई किए नहीं। अर्जुन पांडव सोचते हैं और इनको भी मैं भली भांति जान रहा हूँ, 108 अश्वमेध का फल तुमने तो कभी किया नहीं, कैसे दे? तब द्रौपदी जो रहस्य खोलती है उस रहस्य पे ध्यान दीजिए। कहे मैं अपने मकान से यहाँ तक नंगे पांव आई और गिन के आई हूँ 5000 कदम था। मैं 5000 कदम चली हूँ और ये पुरुषोत्तम मास की एक दिव्य कथा है कि जो व्यक्ति जितने कदम चल करके एक संत महात्मा के दरवाजे जाता है उतना अश्वमेध फल यज्ञ का फल उसे प्राप्त हो जाता है। कितना? जो जितना कदम नंगे पांव आप इस अश्वमेध, आप अश्वनी मास के अधिक मास पुरुषोत्तम मास में अपने घर से 1 लोटा जल लेकर के नंगे पांव जितने कदम चल के जाएंगे शिव मंदिर में, हनुमान मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, जय पग चलेंगे, तब अश्वमेध फल यज्ञ का फल आपको खाते में दर्ज हो जाता, कभी नहीं, पर अधिक